हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 95 में हम करेंगे जेईई 2024 मेंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हुए क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब इस क्वेश्चन में 2 लिस्ट्स दी गई हैं। लिस्ट 1 में एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए हैं। आपको ये मैच करने हैं और 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है। तो एक-एक करके सभी एलिमेंट्स देख लेते हैं। पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p3। नियरेस्ट नोबल गैस की टर्म्स में देखें तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p3, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। नियरेस्ट नोबल गैस की टर्म्स में लिखें तो नियॉन 3s2 3p4 होगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। नेक्स्ट देखते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। नियरेस्ट नोबल गैस होगी आर्गन। आर्गन की टर्म्स में लिखें तो आर्गन 4s2 3d10 4p5 होगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। ये एक नोबल गैस का ही कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल में इससे पहले वाली नोबल गैस देखें तो वो होगी आर्गन, और आर्गन की टर्म्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें मिलेगा आर्गन 4s2 3d10 4p6। अब हमने ये चारों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ हीलियम 2s2 2p3, वो मैच करेगा ऑप्शन 3 के साथ। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p4, वो मैच करेगा सेकंड ऑप्शन के साथ। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d10 4p5, वो मैच करेगा ऑप्शन 1 के साथ। और क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d10 4p6, वो मैच करेगा ऑप्शन 4 के साथ। अब हम क्वेश्चन में दिए हुए सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following electronic configuration would be associated with the highest magnetic moment? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिए हुए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर्स मैग्नेटॉन, जहां n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से ये भी पता लगता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये चारों ऑप्शंस आर्गन की टर्म्स में दिए गए हैं। तो आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक सभी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्ड होंगे, इसलिए वहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आर्गन के बाद के कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। फर्स्ट है 3d7। डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 3d8 देखते हैं। अब डी में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 3d3 के लिए जब हम 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब बात करते हैं 3d6 की। यहां हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इन सभी में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले उसको समराइज कर लेते हैं एक टेबल के रूप में।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि 3d6 के लिए सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दें 3, 2, 3 और 4, तो हमें मिल जाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 बोहर्स मैग्नेटॉन, स्क्वायर रूट ऑफ 8 बोहर्स मैग्नेटॉन, स्क्वायर रूट ऑफ 15 बोहर्स मैग्नेटॉन एंड स्क्वायर रूट ऑफ 24 बोहर्स मैग्नेटॉन। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The electronic configuration for neodymium is, atomic number for neodymium is 60। 4 ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ भी आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 60 एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f4। क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी ऑप्शंस जीनॉन की टर्म्स में दिए गए हैं। जीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, तो जीनॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6। तो अब अगर जीनॉन की टर्म्स में देखें तो नियोडिमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जीनॉन 6s2, 4f4। अपने सभी ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज स्ट्रोंशियम 2 plus Z equal to 38, cesium plus Z equal to 55, La2 plus Z equal to 57, Pb2 plus Z equal to 82, Yb2 plus Z equal to 70 and Fe2 plus Z equal to 26। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ आयंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कितने आयंस का नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। नोबल गैस के एटॉमिक नंबर हमें पता है, उसी के बेस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2, 10, 18, 36, 54, 86। स्ट्रोंशियम 2 प्लस देखते हैं, Z इक्वल टू 38 है। 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे 36 और 36 होता है एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन का। इसलिए स्ट्रोंशियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन यानी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर ही होगा। सीजियम प्लस की बात करें, Z इक्वल टू 55 है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 54 और 54 एटॉमिक नंबर होता है जीनॉन नोबल गैस का। तो सीजियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होगा। La2 प्लस की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 57, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 55 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जीनॉन 5d1, जो कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। Pb2 प्लस एटॉमिक नंबर 82, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स 80 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जीनॉन 4f14, 5d10, 6s2। ये भी एक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। Yb2 प्लस Z इक्वल टू 70, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, 68 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, क्रिप्टॉन 4d10, 4f14, 5s2, 5p6। इसी तरीके से अब देखते हैं आयरन Z इक्वल टू 26, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, Fe2 प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे 24 और 24 भी किसी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो होगा आर्गन 3d6। अब हमने सभी गिवन स्पीसीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए हैं। सिर्फ स्ट्रोंशियम 2 प्लस और सीजियम प्लस 2 ऐसे स्पीसीज हैं जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो आंसर होगा 2। अगर आपको ठीक से समझ आया है प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।